तो फिर कंटिन्यू करते हैं। तो हम डिफ्यूज़र के बारे में बोले, ये नोजल है, ठीक है। तो नोजल का सोल पर्पस क्या है? टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड और टू एक्सेलरेट द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। टू एक्सेलरेट द वेलोसिटी नहीं, उसको हम बोलते हैं सिर्फ टू एक्सेलरेट द फ्लूइड। एक्सेलरेट का मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। और इसमें क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है। नोजल के केस में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है। क्यों? वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, सॉरी पोटेंशियल नहीं, प्रेशर एनर्जी डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि टोटल एनर्जी आपका कंजर्व रहता है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, दैट मीन्स प्रेशर एनर्जी को डिक्रीज होना पड़ेगा। तो नोजल के केस में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, ये एरो बता रहा है आपका इंक्रीज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, प्रेशर एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इसमें हमने उसका जो चेंज है ना वो नेग्लिजिबल है, उसको मतलब जीरो ही है, ठीक है, उसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो पी स्टैंड्स फॉर प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज तो प्रेशर एनर्जी डिक्रीजेज। तो आपका नोजल में केस में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है विद द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी को आपको क्या करना पड़ेगा? उसको लॉस करना पड़ेगा। प्रेशर ही एनर्जी लॉस होगा तो ही आपका गेन में क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी। तो अभी हम देखेंगे डिफ्यूज़र। तो डिफ्यूज़र का शेप ऑलमोस्ट डिफ्यूज़र का भी देखेंगे ना, तो जस्ट ये कन्वर्जिंग है तो उसमें डाइवर्जिंग शेप होगा। ये आपका इस शेप को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग शेप है ना, कन्वर्जिंग नोजल है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ नोजल, कन्वर्जिंग नोजल, डाइवर्जिंग नोजल, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग नोजल। फिर बाद में डिराइवेशन आएगा, तो पहले नोजल को समझेंगे फिर डिफ्यूज़र। तो डिफ्यूज़र नेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया नोजल। अभी हम इसका लिखाएंगे डिफिनीशन, ठीक है। ये तो जस्ट हम समझा रहे हैं, इसको प्रॉपर डिफिनीशन भी लिखाएंगे। डिफ्यूज़र, डिफ्यूज़र का सोल पर्पस ऑफ ए डिफ्यूज़र, सोल पर्पस ऑफ ए डिफ्यूज़र is to increase the pressure, increase the pressure of the fluid, ठीक है। डिफ्यूज़र को हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं उसका फ्लूइड का प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। नोजल को यूज़ करते थे टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड ना, इसमें हम क्या करते हैं? टू प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। दैट मीन्स डिफ्यूज़र के केस में क्या होगा? आपका प्रेशर एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज मिलेगा। मतलब एग्जिट में जो प्रेशर एनर्जी होगा हाइयर होगा इनलेट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो प्रेशर एनर्जी इंक्रीज होगा और कौन सा एनर्जी डिक्रीज होगा? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा ना, तो प्रेशर एनर्जी इंक्रीजेस एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। टोटल एनर्जी आपका क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। ये आपका प्रेशर एनर्जी है और ये आपका काइनेटिक एनर्जी है। तो जनरली हम डिफ्यूज़र के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, पूरा नोजल के बारे में स्टडी करेंगे। उसमें प्रेशर वेरिएशन क्या कैसे हो रहा है, वेलोसिटी वेरिएशन ग्राफ के टर्म्स में देखेंगे, डिराइवेशन करेंगे, मास फ्लो रेट करेंगे, निकालेंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालेंगे, सब नोजल का करेंगे। लेकिन आपको नोजल और डिफ्यूज़र में डिफरेंस पता होना चाहिए, ओके। तो ये हो गया सोल पर्पस क्या है? टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। इसमें प्रेशर एनर्जी इंक्रीज करेगा, आपका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा। मीन्स काइनेटिक एनर्जी विद द एक्सपेंस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी इंक्रीज करता है डिफ्यूजर के केस में। अभी इसका हम डिफिनीशन लिखेंगे, ठीक है, प्रॉपर डिफिनीशन लिखेंगे। नोजल क्या है एंड डिफ्यूजर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, उसका भी हम डिफिनीशन लिखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का भी चेंज होगा, लेकिन फिर क्या होगा? यदि आपका इंक्लाइंड होगा ना, तो इंक्लाइंड होने से आपका क्या हो रहा है? प्रेशर एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज क्या क्या होगा? आपका जो काइनेटिक एनर्जी और आपका नहीं डिफ्यूजर के केस में ना, सॉरी डिफ्यूजर है ना, तो डिफ्यूजर में क्या होता है? प्रेशर एनर्जी इंक्रीज करता है और अदर टाइम यदि इंक्लाइंड होने से उसमें क्या बचेगा? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों का सम डिक्रीज होना चाहिए।
लेकिन एक्चुअली में पता नहीं चलेगा ना कौन इंक्रीज कौन डिक्रीज होगा ना। आपका मतलब दोनों का सम क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो ये दोनों में क्लियर नहीं है ना कि ये डिक्रीज होगा कि ये डिक्रीज होगा, दोनों डिक्रीज होना चाहिए, दोनों का सम डिक्रीज होना चाहिए। तो हम लोग अपना मतलब आसानी के लिए क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको मतलब नेग्लिजिबल मानते हैं। तो ये इंक्रीज तो सिर्फ यही डिक्रीज होगा। अभी इसके पहले में यदि इसको भी कंसिडर करेंगे तो ये दोनों का सम क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो सम में डिक्रीज होना चाहिए तो फिर उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है ना कि ये इंक्रीज करेगा, कम इंक्रीज करेगा, ये ज़्यादा डिक्रीज करेगा, लेकिन नेट इफेक्ट क्या होना चाहिए, दोनों का सम डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो उसको करेंगे तो हाँ हम कम मतलब जो इसमें जो कंसीडर करेंगे ना वो हॉरिजॉन्टल डिफ्यूजर ही करेंगे, ताकि उसका क्या होगा, आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ हम काइनेटिक एनर्जी पर फोकस करेंगे एंड प्रेशर एनर्जी पर फोकस करेंगे। हाँ, एरिया के बाद कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग इसके बाद आएगा। ठीक है, जनरली अभी के लिए फिलहाल के लिए नोजल का शेप ऐसा होता है, कन्वर्जिंग नोजल होता है। नोजल आपका नोजल का शेप कैसा होता है, कन्वर्जिंग। डिफ्यूजर का डाइवर्जिंग, इसका जस्ट उल्टा। ये आपका डिफ्यूजर है। ठीक है, ये नोजल का शेप है और ये डिफ्यूजर। तो नोजल कैसा शेप है इसका, इस शेप कैसा है, कन्वर्जिंग शेप है ना, कन्वर्जिंग। और डिफ्यूजर कैसा है, डाइवर्जिंग। लेकिन ये भी ट्रू मतलब ये नहीं है। ठीक है, ये आपका सिर्फ सब सोनिक फ्लो के लिए ये एप्लीकेबल है। जब आपका मैक नंबर लेस देन 1 होगा ना, तब आपका ये नोजल का शेप कैसा होगा, कन्वर्जिंग। और डिफ्यूजर का शेप कैसा होगा, डाइवर्जिंग। ये कन्वर्ज हो रहा है ना और ये डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, तो नोजल का शेप कैसा होता है, कन्वर्जिंग, एंड डिफ्यूजर का शेप कैसा होता है, डाइवर्जिंग। फॉर ए मैक नंबर लेस देन 1, ये मैक नंबर, इसके बाद पढ़ेंगे मैक नंबर क्या होता है। और मैक नंबर ग्रेटर देन 1 शेप उल्टा हो जाएगा, नोजल का शेप ये हो जाएगा और डिफ्यूजर का शेप ये हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बाद आगे टॉपिक देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए जस्ट ये नोजल का शेप है, डिफ्यूजर का शेप इसका उल्टा है। फॉर मैक नंबर लेस देन 1, इसको हम बोलते हैं सब सोनिक फ्लो। सब सोनिक फ्लो, सुपर सोनिक फ्लो आएगा, ये सब सोनिक फ्लो के लिए। फॉर ए सब सोनिक फ्लो, फॉर ए सब सोनिक फ्लो नोजल का शेप कैसा होता है, कन्वर्जिंग, और डिफ्यूजर का शेप कैसा होता है, डाइवर्जिंग। एंड फॉर ए सुपर सोनिक फ्लो, तो सुपर सोनिक में क्या होता है, मैक नंबर ग्रेटर देन 1, उसको हम बोलते हैं सुपर सोनिक फ्लो। सुपर सोनिक फ्लो अब इसके बाद बताएंगे। ठीक है, ये सोनिक, सब सोनिक, सुपर सोनिक ना। तो फॉर सुपर सोनिक फ्लो आपका मैक नंबर ग्रेटर देन 1 होता है। तो इसमें नोजल का शेप आपका, ये आपका नोजल होगा इस तरह का, और डिफ्यूजर आपका इस तरह का होगा। ये सब टॉपिक जस्ट इसके बाद में है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, शेप कैसा होता है। ये नोजल है। नोटिस कर रहे हैं कुछ, क्या नोटिस कर रहे हैं कि यदि फॉर सब सोनिक फ्लो मैक नंबर लेस देन 1, नोजल का शेप कैसा है, कन्वर्जिंग। इधर देखिए, नोजल का शेप कैसा है, कन्वर्जिंग। और फॉर सुपर सोनिक फ्लो मैक नंबर ग्रेटर देन 1, उसका नोजल का शेप कैसा है, ये शेप कैसा है, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग, और ये कन्वर्जिंग, सुपर सोनिक फ्लो। तो ये क्यों होता है, एक एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। हाँ, ये देखिए, अभी नोजल भी 3 तरह का होता है, कन्वर्जिंग नोजल, डाइवर्जिंग नोजल, फिर कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल। जस्ट इसके बाद देखेंगे। ठीक है, ये सब टॉपिक अभी थोड़ा क्लियर नहीं होगा। तो अभी तो नोजल का बेसिक समझ रहे हैं, नोजल क्या है, डिफ्यूजर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफिनीशन। ठीक है, अभी बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाकर एक का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, प्रेशर एनर्जी डिक्रीज होगा। और इसका कंस्ट्रक्शन ये अभी फिलहाल के लिए जस्ट एक आइडिया रख लिए कि सब सोनिक फ्लो में नोजल का शेप कन्वर्जिंग, मतलब कन्वर्जेंट शेप होता है, और सुपर सोनिक के केस में आपका नोजल कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है। फिर इसका डिफरेंस क्यों होता है ना, वो हम देखेंगे। और डिफ्यूजर जस्ट उसका शेप क्या होगा, उल्टा होगा। तो यदि इधर में कन्वर्जिंग शेप है तो डिफ्यूजर का शेप कैसा होगा, डाइवर्जिंग, और इधर में डाइवर्जिंग है तो वो कन्वर्जिंग होगा, जस्ट उल्टा होगा।
काम दोनों का उल्टा है ना, एक आपका प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एक इंक्रीज करता है, एक प्रेशर एनर्जी इंक्रीज करता है। शेप में भी थोड़ा डिफरेंस होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है मैक नंबर। अभी मैक नंबर क्या होगा वो देखेंगे, सब सोनिक फ्लो, सुपरसोनिक फ्लो, सोनिक फ्लो सब आगे देखेंगे जस्ट। तो अभी हम लिखेंगे नोजल का डिफिनीशन, ठीक है। नोजल का डिफिनीशन क्या है, डिफ्यूजर का डिफिनीशन क्या है, जो आपका यदि एग्जाम में आया तो वो डिफिनीशन उस तरह से लिखेंगे, क्योंकि वो तो शॉर्टकट बता दिया ना वो उस तरह का ब्रीफ में, तो प्रॉपर डिफिनीशन होगा ना। देखिए ए नोजल इज ए डक्ट, नोजल का डिफिनीशन, ए नोजल इज ए डक्ट ऑफ अ स्मूथली वेरिंग, प्रॉपर डिफिनीशन है, तो नोजल क्या है, नोजल इज ए डक्ट, ठीक है, नोजल इज ए डक्ट ऑफ अ स्मूथली वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो नोजल का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, वेरी करता है ना कंटिन्यूसली, इन विच क्या है, स्टीडली फ्लोइंग फ्लूइड, स्टीडी फ्लोइंग फ्लूइड कैन बी मेड टू एक्सेलरेट, उसको क्या किया जाता है, एक्सेलरेट किया जाता है बाय ए प्रेशर ड्रॉप अलोंग द डक्ट, ठीक है, प्रेशर ड्रॉप अलोंग द डक्ट, मतलब प्रेशर आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा, चेंज इन प्रेशर क्या होगा आपका पॉजिटिव मिलेगा, चेंज इन प्रेशर, सॉरी चेंज इन प्रेशर निगेटिव होगा, हाँ चेंज इन प्रेशर निगेटिव होगा, मतलब प्रेशर ड्रॉप आपको मिलेगा, विद द हेल्प ऑफ इट्स प्रेशर ड्रॉप आपका क्या होगा, आपका जो फ्लूइड होगा वो एक्सेलरेट करेगा, उसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। और यह स्टीडली फ्लोइंग फ्लूइड, तो हम लोग फ्लो क्या होता है, स्टीडी फ्लो, अनस्टीडी फ्लो होता है ना, तो फ्लूइड का प्रॉपर्टी आपका टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, वो है उसके मतलब है स्टीडली फ्लोइंग फ्लूइड। तो नोजल इज ए डक्ट, ठीक है, डक्ट एक आपका पाइप जैसा होता है ना, तो पाइप नहीं बोलेंगे, जस्ट पाइप्स जैसा ही होगा आपका शेप। तो नोजल इज ए डक्ट ऑफ अ स्मूथली वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, वेरी करता है, इन विच अ स्टीडली फ्लोइंग फ्लूइड कैन बी मेड, ये इंपॉर्टेंट है, कैन बी मेड टू एक्सेलरेट, उसको एक्सेलरेट किया जाता है बाय ए प्रेशर ड्रॉप अलोंग द डक्ट। तो डक्ट में क्या होता है आपका, उसका प्रेशर ड्रॉप मिलेगा, ठीक है, प्रेशर उसका डिक्रीज करेगा और फ्लूइड का एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। और मिलेगा लेकिन उतना ज़्यादा इफिशिएंट नहीं होगा ना, मतलब जितना ज़्यादा आपको मैक्सिमम जो चाहिए ना वेलोसिटी, क्योंकि वो लॉसेस भी होता है ना, फ्रिक्शनल लॉसेस, ये सब चीज़ लॉसेस, ठीक है, प्रेशर ड्रॉप आपका ज़्यादा मिल जाएगा, पाइप फ्लो में वो सब चीज़ आ जाता है ना टर्म, वो सब अफेक्ट होगा। और इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, रॉकेट प्रोपल्सन में, रॉकेट का जो इंजन होता है ना, जो रॉकेट से आपका जो एग्जॉस्ट गैस निकलता है, तो उसमें उसको एंट्री में एग्जॉस्ट गैस निकलने से पहले एक नोजल होता है, तो नोजल के थ्रू निकलता है, वो हाई वेलोसिटी में निकलेगा ना, नोजल से आपका जो फ्लूइड पास जो एग्जिट में होगा, नोजल का एग्जिट में जो फ्लूइड होगा उसका वेलोसिटी हाई होगा, तो जो रॉकेट का जो आपका जो इंजन का जो एग्जिट में होता है वो हाई वेलोसिटी से निकलता है ना, तो हाई वेलोसिटी से निकलने से आपका वो फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ क्या होगा, वो उसका आपको थर्स्ट फोर्स जो होगा वो ग्रेटर होगा। तो नोजल को हम लोग जनरली यूज करते क्या, वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए, आप देखते हैं कि क्लीनिंग करने के पर्पस में भी हम लोग नोजल पाइप में नोजल लगा होता है ना, तो उसका क्या होगा, आपका वेलोसिटी इंक्रीज करता है। तो अब देखिए इसका कुछ एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। और जनरली हम लोग जो टरबाइन, थर्मल पावर प्लांट ना, गैस टरबाइन और
स्टीम टरबाइन। तो टरबाइन आप जब पढ़ेंगे ना तो टरबाइन में आपका नोजल होता है, नोजल के हेल्प से जो टरबाइन का जो ब्लेड होता है ना उस पर आपको स्टीम को इंजेक्ट किया जाता है। तो स्टीम नोजल से जैसे ही फ्लूइड निकलेगा हाई वेलोसिटी में निकलेगा, और टरबाइन का जो ब्लेड है उस पर जो फ्लूइड जो इंसिडेंट होगा ना विद हाई वेलोसिटी, तो आपका ब्लेड घूमेगा। स्टीम नोजल आर यूज्ड in a steam and gas turbine, रॉकेट etc। ठीक है, जनरली हम लोग पढ़ेंगे ना स्टीम टरबाइन, उसमें भी आप देखेंगे कि स्टीम टरबाइन में नोजल, उसके पहले नोजल लगा रहता है, तो नोजल से जो आपका स्टीम पास होता है ना उसके बाद आपका टरबाइन में इंसिडेंट होता है। तो स्टीम नोजल्स आर यूज्ड इन स्टीम एंड गैस टरबाइन। रॉकेट्स में यूज करते हैं, रॉकेट प्रोपल्सन में। व्हेन ए फ्लूइड इज डिसेलरेटेड, एक्सेलरेशन का अपोजिट में क्या होता है? डी एक्सेलरेशन होता है ना, तो एक्सेलरेट और इसका अपोजिट क्या होता है? डिसेलरेट। क्या लिखा हुआ? डिसेलरेटेड। स्पेलिंग क्या है डिसेलरेट का? सही है क्या? डबल सी होगा क्या? हाँ, रिटार्डेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन ये स्पेलिंग डिसेलरेटेड। इन ए डक्ट causing स्पेलिंग क्या है? पहले वाला जो ना डिसेलरेटेड। तो ये नोजल का डिफिनीशन हो गया। ये नोजल कहाँ यूज करते हैं हम लोग? स्टीम एंड गैस टरबाइन, रॉकेट्स में यूज करते हैं। और ये आपका डिफ्यूज़र का डिफिनीशन हो गया। तो डिफ्यूज़र में क्या होता है? व्हेन ए फ्लूइड इज डिसेलरेटेड, डिसेलरेटेड मतलब उसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो जब फ्लूइड को हम डिसेलरेट करते हैं ना इन ए डक्ट, काउजिंग राइज इन प्रेशर एंड डिक्रीज इन वेलोसिटी। तो डिसेलरेट होने से वेलोसिटी उसका डिक्रीज होगा और प्रेशर इंक्रीज करेगा। प्रेशर इंक्रीज मतलब प्रेशर एनर्जी इंक्रीज हो रहा है उसका, काइनेटिक डिक्रीज, सॉरी वेलोसिटी डिक्रीज, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी आपका वेलोसिटी से एसोसिएटेड होता है, तो वेलोसिटी डिक्रीज मीन्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर एनर्जी क्लियरली नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? राइज इन प्रेशर, दैट मीन्स प्रेशर एनर्जी इंक्रीजेस, डिक्रीज इन वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। तो जब आपका प्रेशर एनर्जी इंक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजर। तो इसका सोल पर्पस क्या होता है? टू इंक्रीज द प्रेशर एनर्जी और टू राइज इट्स प्रेशर, इसका सोल पर्पस होता है डिफ्यूजर का। नोजल का सोल पर्पस क्या होता है? टू एक्सेलरेट द फ्लूइड बाय ए प्रेशर ड्रॉप। तो प्रेशर तो ड्रॉप करना पड़ेगा ना उसको, प्रेशर एनर्जी डिक्रीज होगा तभी तो एक दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी इंक्रीज होगा। ठीक है, नोजल और ये डिफ्यूजर है।
तो फर्स्ट में क्या था आपका, क्या क्या था, व्हाट इज ए नोजल ना, नोजल हो गया आपका, नोजल एंड डिफ्यूज़र, डिफरेंस बिटवीन नोजल एंड डिफ्यूज़र आप लिख सकते हैं ना डिफरेंस क्या क्या है, तो टेबल बना के भी लिख सकते हैं कि नोजल में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, डिफ्यूजर में प्रेशर एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, और दोनों का डायग्राम भी ड्रॉ किया था नोजल और डिफ्यूजर का, सबसोनिक और सुपरसोनिक फ्लो के लिए ना। नेक्स्ट हम देखेंगे वो सुपरसोनिक सबसोनिक मैक नंबर क्या होता है, वो देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं मैक नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, MACH मैक नंबर, मैक नंबर, मैक नंबर ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, it is the ratio of velocity of fluid and velocity of sound। तो मैक नंबर क्या होता है, मैक नंबर ये डायमेंशनलेस नंबर है आपका, मैक नंबर क्या क्या आपका, डायमेंशन लेस नंबर, ठीक है, मैक नंबर ये आपका डायमेंशनलेस नंबर है, और ये क्या है, इट इज द रेशियो, मैक नंबर क्या एक रेशियो है किसका, फ्लूइड का वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड का वेलोसिटी होता है ना गैस के लिए, लिक्विड के लिए और सॉलिड के लिए ना, वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो वो क्वेश्चन में मेंशन होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है ना, तो जस्ट हमको याद रखना है कि मैक नंबर क्या होता है, वो रेशियो होता है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का वेलोसिटी एंड साउंड का वेलोसिटी। मैक नंबर को जनरली m से डिनोट करते हैं, m, और हम आगे में भी यूज कर सकते हैं, और स्मॉल a, ठीक है, तो स्मॉल a से भी हम डिनोट करेंगे, तो अभी फिलहाल के लिए हम a से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, मैक नंबर, मैक नंबर इज डिनोटेड बाई m विद द लेटर m, और ये क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड को हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड, और साउंड का वेलोसिटी। और इसमें हम क्या ले रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड सपोज v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, v आपका कैपिटल V क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, और इसको साउंड को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, c से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सही है। तो मैक नंबर इक्वल टू क्या है, v अपॉन c। तो मैक नंबर क्या है, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये दोनों का रेशियो है, m इक्वल टू v बाई c, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, और ये मैक नंबर आपका लेस देन 1 हो सकता है, ये रेशियो है ना, रेशियो क्या होगा आपका, लेस देन 1 और लेस इक्वल टू 1, और नेक्स्ट क्या होगा, ग्रेटर देन 1, तीन ही केस पॉसिबल है, रेशियो निगेटिव में तो होगा नहीं, आइदर आपको लेस देन 1 होगा, इक्वल टू 1 होगा एंड ग्रेटर देन 1 होगा। तो लेस देन 1 कब होगा, जब आपका लेस देन 1 कब होगा, जब आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड क्या होगा, लेसर देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड, और इक्वल कब होगा, मैक नंबर इक्वल टू 1 कब होगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड और वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगा, इक्वल, और ग्रेटर कब होगा, जब आपका v इज ग्रेटर देन c। तो जब मैक नंबर लेस देन 1 होता है ना, तो उस फ्लो को हम बोलते हैं सब सोनिक फ्लो। यहाँ पर देखिए m इक्वल टू 1, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड के वेलोसिटी के इक्वल है क्या, किसका वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो उस तरह का फ्लो को हम बोलते हैं सोनिक फ्लो, सोनिक फ्लो, सोनिक साउंड आ रहा है ना, साउंड से लिया गया ना, SO आपका देख रहे हैं सोनिक, सोनिक फ्लो कब होता है, जब आपका मैक नंबर इक्वल टू 1, और क्या बोल सकते हैं, व्हेन v इज इक्वल टू c, सोनिक फ्लो। और यदि मैक नंबर लेस देन 1 तो सब सोनिक, सब सोनिक लोअर ना, मैक नंबर लेस देन 1 है मतलब वो सब सोनिक फ्लो है, सब सोनिक फ्लो। ग्रेटर देन 1 मतलब सुपरसोनिक, सुपरसोनिक फ्लो, ठीक है। तो ये आगे बहुत काम आने वाला है, ये मैक नंबर क्या है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आप लोगों को पूछ देता है।
तो वेलोसिटी ऑफ साउंड अभी हमको याद नहीं आ रहा कि ये आपका फ्लूइड के लिए, गैस के लिए, सॉलिड के लिए क्या होता है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। तो वो नहीं तो न्यूमेरिकल यदि होगा ना तो आपको मेंशन होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है। ओके, तो सोनिक फ्लो दैट मीन्स मैक नंबर 1 इक्वल टू 1, सब सोनिक फ्लो लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 मतलब सुपर सोनिक फ्लो। तो जो हम शेप ड्रॉ किए थे ना नोजल एंड डिफ्यूजर का, सब सोनिक फ्लो, सुपर सोनिक फ्लो, तो एक आपका जिसमें आपका वेलोसिटी क्या है लेस देन, आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड क्या है लेस देन वेलोसिटी ऑफ द साउंड, और एक केस में क्या था वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ द साउंड। ये हो गया, इरेज कर दें इसको। तो नोजल का डिफिनेशन हो गया मैक नंबर सब सोनिक में लेस देन होगा ना। हाँ, ये देखिए ये लेस देन 1 कब होगा, जब आपका डिनोमिनेटर क्या होगा ग्रेटर होगा ना न्यूमरेटर से। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखेंगे इसको 8/10, ये क्या है रेशियो लेस देन 1 है ना, लेस देन 1 है ना ये रेशियो। तो इसमें सी क्या ग्रेटर देन एम है ना, सॉरी ग्रेटर देन भी है, और ये ग्रेटर देन 1 कब आएगा जब 10/8 होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं भी इज ग्रेटर देन सी। नोजल, अभी हम डिफ्यूज़र पर फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ नोजल पर फोकस करेंगे। तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं कि नोजल में क्या होता है आपका वेलोसिटी इंक्रीज करता है और क्या डिक्रीज करता है, प्रेशर डिक्रीज करता है। और प्रेशर डिक्रीज करता है ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन में क्या होता है प्रेशर डिक्रीज करता है, कंप्रेशन में क्या होता है प्रेशर इंक्रीज करता है। तो नोजल में क्या होता है आपका जो फ्लूइड एक्सपैंड करता है, ठीक है, एक्सपैंड करता है। एक्सपेंशन आप बोल सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड का एक्सपेंशन हो रहा है नोजल में। प्रेशर डिक्रीज मतलब एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन ऑफ फ्लूइड, तो यदि आपको क्या करना है कि सपोज एक्सपेंशन कराना ना, वेलोसिटी प्रेशर डिक्रीज करना, हम नोजल को यूज कर सकते हैं। तो नोजल में आपका क्या होता है एक्सपेंशन ऑफ द फ्लूइड, प्रेशर आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर में चेंज होता है, हाई टू लो, एक्सपेंशन हो रहा है। तो अभी फॉर एग्जांपल एक नोजल, टाइप ऑफ नोजल, चलिए नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नोजल, ठीक है, ये भी बताना था ना टाइप्स ऑफ नोजल। टाइप्स ऑफ नोजल, तो जनरली नोजल आपका 3 टाइप्स का होता है, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ नोजल, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट नोजल है उसका टाइप, फर्स्ट है कन्वर्जेंट नोजल, कन्वर्जेंट नोजल। नेक्स्ट कन्वर्जेंट, उसके बाद डाइवर्जेंट नोजल। नेक्स्ट कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल, कन्वर्जेंट नोजल, डाइवर्जेंट नोजल एंड कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल। नोजल का सोल पर्पस है कि टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। शेप कैसा होता है कन्वर्जेंट नोजल का, शेप कैसा होगा आपका, क्रॉस सेक्शनल कैसा होगा, कन्वर्ज करेगा, क्या करेगा कन्वर्ज करेगा और डिक्रीज करेगा। तो जनरली शेप, ये देखिए नोजल का कन्वर्जेंट नोजल ये है।
ये हो गया आपका सेंटर लाइन, ये आपका एंट्री और ये एग्जिट। और नोजल को जब हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे ना तो हम नोजल को इंसुलेट करते हैं, ठीक है। तो हम जब फर्स्ट लॉ आपको थर्मोडायनेमिक्स बताए थे तो उसमें भी हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन यूज किए थे ना नोजल के केस में। तो एज्यूम क्या किए थे कि आपका नोजल इंसुलेटेड है। तो ये जो हम ये हैच करता है ना, इसका मतलब आपका नोजल कैसा है, इंसुलेटेड है। तो किसी तरह का हीट इंटरेक्शन सराउंडिंग के साथ आपका नहीं हो रहा है नोजल के केस में। ये कन्वर्जेंट नोजल है, इंसुलेटेड है, इसका मतलब आपका इंसुलेटेड नोजल है, इंसुलेटेड। ये आपका कन्वर्जेंट नोजल है। शेप कैसा हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कन्वर्जेंट नोजल। डाइवर्जेंट नोजल जस्ट इसका शेप उल्टा, डाइवर्ज करेगा ना, मतलब शेप कैसा होगा आपका, ये शेप। तो इसमें आप देख रहे हैं शेप क्या हो रहा है आपका, जस्ट इसका उल्टा है, डाइवर्ज कर रहा है ना। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज कर रहा है, इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये आपका कैसा है, डाइवर्जेंट नोजल, डाइवर्जेंट नोजल। तो डाइवर्जेंट नोजल को यूज करके भी आप क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इंक्रीज कर सकते हैं। कब, कंडीशन क्या है, कब यूज करेंगे हम इसको वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इंक्रीज करने के लिए, कंडीशन इसका क्या है, डाइवर्जेंट नोजल का। कब हम इस तरह का डाइवर्जेंट नोजल यूज करेंगे और ये कन्वर्जेंट नोजल कब यूज करेंगे, मतलब ये जो शेप है ना, ये शेप हम कब यूज करेंगे वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए, फ्लूइड का वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए, व्हेन मैक नंबर इज लेस देन 1। जब मैक नंबर लेस देन 1 होगा तब ये नोजल यूज करेंगे। तब इस तरह का शेप यूज करने से आपका क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। यदि मैक नंबर ग्रेटर देन 1 हुआ तो आप इस तरह का, इस शेप को यूज करेंगे एज ए नोजल, वेलोसिटी इंक्रीज होगा। तो इसका भी एक डिराइवेशन है, वो भी डिराइवेशन करेंगे। तो जस्ट अभी जस्ट एक ओवरव्यू दे रहे हैं, तो ये सब आपको नेक्स्ट में क्लियर होगा, इसके आगे में जो पढ़ाने वाले हैं। ये कन्वर्जेंट नोजल, ये डाइवर्जेंट नोजल। थर्ड क्या है आपका, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन, कन्वर्जेंट ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल है, ठीक है। ये कन्वर्जेंट नोजल, ये डाइवर्जेंट नोजल, दोनों को कंबाइन कर दिए तो वो नोजल कैसा बन गया, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल। और ये फॉर मैक नंबर लेस देन 1 और इस पोर्शन फॉर मैक नंबर ग्रेटर देन 1। मतलब इस सेक्शन में आपका मैक नंबर ग्रेटर देन 1 होता है, तभी आपका वेलोसिटी इंक्रीज होगा। और थ्रू आउट द नोजल आपका क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज करता है। थ्रू आउट द नोजल वेलोसिटी आपका इंक्रीज करेगा। ये आपका कन्वर्जेंट सेक्शन है, कन्वर्जेंट, और ये आपका डाइवर्जेंट पार्ट है, डाइवर्जेंट पार्ट, और ये कन्वर्जेंट पार्ट है। और ये जो है ना थ्रोट, इसको हम बोलते हैं थ्रोट, ठीक है। ये जो है ना, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, थ्रोट। थ्रोट मतलब जिस सेक्शन पर आपका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया मिनिमम होता है ना, उसको हम बोलते हैं थ्रोट, ठीक है। थ्रोट, ये आप देख सकते हैं ना, इसको हम थ्रोट बोलते हैं ना। यहाँ पर आपका एरिया क्या मिनिमम है, तो ये भी आपका नोजल का थ्रोट है, नोजल का आपका थ्रोट है। ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ नोजल। हो गया, इरेज कर दें इसको। नेक्स्ट अब आपका डिराइवेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। स्मॉल स्मॉल डिराइवेशन सब करेंगे। m equal to 1 का भी थर्मोडायनामिक्स में
कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट में जनरली एम इजकल टू 1 थ्रोट पर मिलता है आपको, ठीक है, थ्रोट में होगा, लेकिन हाँ थ्रोट में ही होगा। एम इज लेस देन 1, धीरे धीरे वो इंक्रीज करेगा ना आपको, इक्वल टू 1 आएगा फिर तो ग्रेटर देन 1 होगा ना थ्रोट में। ओके, नाउ डिराइवेशंस देखेंगे। डिराइवेशन, सपोज एक कन्वर्जेंट नोजल कंसीडर करते हैं, यहाँ पर हमको फॉर्मूला डिराइव करना है, और ये आपका सपोज सेक्शन नंबर 1 है और ये सेक्शन नंबर 2 है। अच्छा, ये नोजल आपका किस तरह का सिस्टम है, क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम? नोजल क्या है? ओपन सिस्टम। हीट इंटरेक्शन, एनर्जी इंटरेक्शन एज वेल एज मास इंटरेक्शन, मास इन कर रहा है ना, मास आउट कर रहा है, मास इन मास आउट, दैट मीन्स ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम नहीं, ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में यदि हम चाहते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, ओपन सिस्टम में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करना चाहते हैं, तो कौन सा प्रिंसिपल आप यूज करेंगे, कौन सा इक्वेशन आप यूज करेंगे? स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ठीक है, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। थोड़ा